नेशनल इनकम का पार्ट 5, इसमें हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि। देखो इस मेथड में भी सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है जीडीपी-एमपी। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसमें केवल हमें 4 चीज़ों को जोड़ लेना है: प्राइवेट, फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। यहाँ जगह नहीं है तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक। और चौथा पॉइंट है हमारा इसमें नेट एक्सपोर्ट। तो देखो कितना सिंपल है कि ये 4 चीज़ें: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जीडीपी-एमपी। अब देखो इन्हें पहले हिंदी में लिख लेते हैं। प्राइवेट मतलब निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसकी हिंदी होगी सरकारी। फाइनल मतलब अंतिम उपभोग और व्यय। ठीक, चलो इसकी हिंदी होगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक काम की बात, पहले इसकी हिंदी पूरे की लिख लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट मतलब शुद्ध निर्यात। अगर यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बीच में यहाँ पर अगर फिक्स्ड लिखा हुआ है, फिक्स्ड यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है स्थिर, यहाँ लिख देते हैं एक बार स्थिर, अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, यानी स्टॉक में परिवर्तन को भी ऐड करेंगे। स्टॉक में परिवर्तन को भी हम ऐड कर देंगे, अदरवाइज नहीं। देखो अगर यहाँ स्थिर लिखा हुआ है या फिक्स लिखा हुआ है इंग्लिश में तो इसे चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब देखो एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी इंग्लिश हिंदी में वो हो गया था मिक्स। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला बनता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इन चारों चीज़ों को ऐड कर दो। अगर आपको फिक्स्ड लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर तो चेन इन स्टॉक को भी ऐड कर देना, अदरवाइज चेन इन स्टॉक को मत लेना। देखो एग्जांपल के लिए समझो, मान लो क्वेश्चन में आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दे रखा है 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 200 और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है 100। तो ये सबको ऐड कर देंगे 100, 200 और ये 400, 400 और 500, तो जीडीपी-एमपी कितना आ जाएगा? वेरी सिंपल 500। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीएफसी दे रखा है 200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शॉर्ट में लिखेंगे आपको दे रखा है 400, आपको दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500 और आपको दे रखा है नेट एक्सपोर्ट, ये दे रखा है आपको नेट एक्सपोर्ट मान लीजिए 800 और बोला है जीडीपी-एमपी निकालो। तो जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला हमारा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना, शुद्ध निर्यात। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है हमें दे रखा है 200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है हमें 400 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी शुद्ध ग्रॉस सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है 500 और नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा है 800। हम इन सबको ऐड कर देंगे, 4 2 6 5 11, 11 8 19, ये हमारा जीडीपी-एमपी आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार मान लो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 500, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 300 और
नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है 800। निकालो इसमें जीडीपी एमपी। तो हमें फॉर्मूला पता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीचे अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है आपको 500 500। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 300। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको 600। नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है 800। इन सबको प्लस करेंगे तो 5 3 8 6 14 14 8 8 4 12 2200। आंसर आ गया आपका जीडीपी एमपी 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब की बार आपको क्या कर रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मान लो दे रखा है 800। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है मान लो 400। अब की बार ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, फिक्स्ड लिखा हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये है। तो इसका शॉर्ट में ये लिखा हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GDFCF। ये दे रखा है मान लो आपको 700, और चेंज इन स्टॉक दे रखा है 300। ठीक, और यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, यहाँ पर दे रखा है आपको नेट एक्सपोर्ट मान लो दे रखा है आपको 500। बोल रहा है जीडीपी एमपी निकालो। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है हमारा, पूरा लिख, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब की बार फिक्स्ड आएगा यहाँ पर, और चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा, प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 800, और गवर्नमेंट वाला है 400। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 700, और चेंज इन स्टॉक दे रखा है 300, और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 500। अब देखो 8 4 12, ये टोटल आ गया आपका 2700। यही आपका निकल कर आ गया जीडीपी एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मान लो दे रखा है 1000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 500। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको 400। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 600। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 200। आपको दे रखा है नेट एक्सपोर्ट 700। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा, प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये सब है। अब देखो यहाँ पर चेंज इन स्टॉक चाहिए हमें, जबकि हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। हमें पता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे, 600 में से 200 जाएंगे तो 400, ये क्या आएगा हमारा चेंज इन स्टॉक, है ना 400। अब हम देखते हैं जीडीपी एमपी हमारा कितना आएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 1000, और गवर्नमेंट वाला फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 500। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल यानी सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण कितना दे रखा है 400, और चेंज इन स्टॉक कितना निकल कर आया है 400। शुद्ध निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट कितना है हमारा 700। ये हो गया, इन सबको ऐड करेंगे, ये लगभग 3000 आएगा। कोई जमा घटा में गलती हो तो संभाल लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब की बार मान लो दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 400। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 300, और चेंज इन स्टॉक दे रखा है मान लो आपको 200। इस बार आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, उसने दे रखा है एक्सपोर्ट 500, और इंपोर्ट यानी निर्यात दे रखा है आपको 500, और आयात दे रखा है मान लो 250, और आपसे कह दिया कि जीडीपी एमपी निकालो। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला वही, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्योंकि फिक्स वाला दे रखा है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक के बाद नेट एक्सपोर्ट। अब देखो हमें नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखा है, तो एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे इंपोर्ट, 500 में से जाएंगे 200 250 सॉरी
तो 250 आएगा, ये हमारा आएगा नेट एक्सपोर्ट। ये हमारा क्या है, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, कितना है 250। अब यहाँ हम फॉर्मूले में यहाँ नेट एक्सपोर्ट 250 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 600 है और गवर्नमेंट वाला कितना है 400। और आगे देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 300 और चेंज स्टॉक कितना है 200 और नेट एक्सपोर्ट कितना निकल कर आया है 250। ये हमारा 1750, ये हमारा GDPMP है। ठीक, अब देखो हमें हर तरह का क्वेश्चन आ गया। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको सिंपल दे दे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो आपको दे दे 400 और यहाँ पर आपको दे नेट डोमेस्टिक, पूरा लिखते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन मान लो 200 का, और आपको दे रखा है नेट एक्सपोर्ट 900 का दे रखा है। तो देखो हमें तो चाहिए था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी GDCF, लेकिन हमें मिला हुआ क्या है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन NDCF। हमें क्या चाहिए GDCF, हमारे को क्या दिया हुआ है NDCF। तो ये नेट है ना, तो क्यों ना इसे नेट को हम ग्रोस बना दें, और इस नेट को ग्रोस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। देखो हमें दे रखा है NDCF नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि हमें क्या चाहिए था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें इस नेट को अगर ग्रोस बनाना है तो हम क्यों ना इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें। अगर हमने इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो ये नेट क्या बन जाएगा ग्रोस, तो हमें जो चाहिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो बन जाएगा। तो देखो ये हमें दे रखा है 500, अब 500 में अगर हम ये 200 डेप्रिसिएशन के ऐड कर दें तो हमारा ये कितना बन जाएगा, ये अगर 500 में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें 200 तो ये कितना बन जाएगा 700, हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इधर देख GDPMP फॉर्मूला वही है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक,